वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव श्री राम राघव रक्षाम्। पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विषेकी। हर्षे अनुज समेत विषेकी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऑनलाइन के इस लिंक में जहां पर सारे वक्ता अपनी अपनी गरिमा के साथ विशेषताओं के साथ जुड़े हुए हैं और एक लंबे समय से जो ये लिंक चल रहा है उसमें एक लंबे अंतराल के बाद मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मैं चाह करके भी जुड़ पाने में थोड़ा असमर्थ रहा, इसके लिए क्षमा चाहूंगा पूरे हमारे समूह से। और आज जो अवसर मिला इसके लिए हमारे झाल भैया को सादर साधुवाद ज्ञापित करते हुए, पूरे हमारे श्रोता समाज को सादर प्रणाम निवेदन करते हुए इस लिंक में जो चीजें चल रही हैं, पहले लिंक में हमारे मुझे कहना पड़ेगा पंडित विष्णुधर दीवान जी महाराज ने आज तो मकर संक्रांति का पूरा फल और पूरा संक्रांति बताया है, दान देना बाकी। अब दान तो यजमानों को देना पड़ेगा, पंडित बन करके उनने तो सारी बातें कह दी हैं और फल तभी मिलेगा जब दान दिया जाए। तो उनको मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि आज बहुत विस्तृत तौर पर उन्होंने संक्रांति संदर्भ में बहुत सी बातें रखी हैं। और आचार्य मनोहरन जी का तो कहना ही क्या है, एक अभिज्ञ और समझ लो सुधी व्यक्ति जो सतत चिंतनशील नहीं सतत पाठक हैं, पढ़ने में विश्वास करते हैं और कर्मनिष्ठ हैं। कर्मनिष्ठ और सतत जो साहित्य से अध्ययनशील हैं, उनकी गरिमा उनकी विशेषता वाणी में अपने आप प्रकट होती है। हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। और उसी में एक छोटा सा भाव श्री रामचरितमानस की एक सामान्य भावनाओं के साथ कुछ बातों को जोड़ने के लिए मैं चेष्टा करने की दिशा पर जा रहा हूं। भगवान राम ऋषिवर विश्वामित्र और ऋषियों के साथ तुलसीदास जी महाराज के शब्दों पे गौर करेंगे तो हर्षि चले ऋषि, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया। हर्षि चले मुनि, लेकिन अगला शब्द है वृंद। हम लोग जब एक बात कहते हैं कि विश्वामित्र महाराज के साथ ही राम जी का आगमन हुआ है विदेह नगर में, पर तुलसीदास जी महाराज बड़े सावधान हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुनि वृंद सहाया कह सकते हैं। क्यों? संत शिवा सभा जब 34 औराई जब शब्द हम उपयोग करते हैं, जैसे कि, और बहुत आनंद आ रहा है कि मैं अच्छा पंक्ति ले लिया हूं क्योंकि हम आसपास हैं। कोई धनुष उठाने के लिए पुष्प वाटिका में प्रवेश किए हुए हैं और कोई समतव ऋषि नाथ है जी चिन्ही विद्या निधि कहूं विद्या दिन्नी और जाते लाभ न क्षुधा पिपासा पे हैं। तो मुझे भी लगता है कि मैं भी विदेह नगर के आसपास ही हूँ। तो चाहे ठीक है मैं अनजाने में ही इस पंक्ति को लेकर के आया हूँ, पर मुझे लगता है कि हम आसपास रहकर बिल्कुल जनकपुर में हैं। अभी अभी ताड़िका के वक्त हमारे आचार्य श्री के माध्यम से जो उनकी कथा की श्रेणी में है और उसके बाद ही जो उनको आयुध मिला और आयुध सर्व समर्पित के सभी आयुध दिए गए। और हमारे विष्णुधर दीवान जी तो मकर संक्रांति पे ही धनुष खंडन की दिशा पे हैं। मकर संक्रांति के दिन माँ गिरजा की पूजन पे हैं। और मैं भी वैसे समझ लीजिए जो पंक्ति मैंने चुना है, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विषेकी। ये पंक्ति मैंने जिस दिन चुना, हालांकि मैं आपको स्पष्ट कहूं मेरे पास अलग से कोई चिंतन नहीं है, कोई धारा नहीं है और कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं है, पर पता नहीं पंक्तियां मुझे छेड़ती हैं। जब मैं पंक्ति पढ़ता हूं तो मुझे
आकर्षित करते हैं कि इस पंक्ति को लोग कुछ बोलोगे तो आपकी तैयारी भी होगी और साथ साथ कुछ चीजें आएंगी। भगवान राम जिस नगर को देख करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं, हर्षे अनुज समेत विषेखी। भगवान राम इस पुर की रम्यता को, रौनक को, सुंदरता को, विशेषताओं को देख करके भाई अनुज लक्ष्मण जी के साथ हर्षित हो रहे हैं। ये सामान्य इस पंक्ति का अर्थ है। मैं आपको निवेदन इस भाव से करना चाहूंगा, जब भगवान राम ऋषिवर विश्वामित्र जी के साथ आश्रम एक दीख मगमाही खगमृग जीव जंतु जह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु दे की राम कथा मुनि कहा विषय, सकल कथा मुनि कहा विषय की। तो इसमें भगवान राम ने देखा कि एक निर्जन वन, भगवान राम ने देखा एक बेहतरतम नगर, बेहतरतम नगर देख करके भी हर्षित हो रहे हैं। उधर आश्रम एक दीख मगमाई खगमृग जीव जंतु जहां नाहि, बिल्कुल दोनों ही ओर दृष्टि जा रही है भगवान राम की। यह निर्जन क्यों है? क्यों? राम यदि आते हैं, राम का आगमन जब हो, लक्ष्मण जी का आगमन हो, राम के आगमन में यदि मान लो सारी बातें ना आए, सारी विशेषताएं ना आए, कोई एक कोना अंधेरा युक्त रह जाए तो राम जी को ये स्वीकार नहीं। यदि मान लो अहिल्या जी के आश्रम में प्रवेश करने से पहले ही राम जी ने पूछ दिया हो ये कौन सा जगह है, तात्पर्य क्या है? भगवान राम के लिए जब नामकरण करते वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम, अर्थात निर्जन स्थान हो, उस स्थान को आबाद करने के लिए भगवान स्वयं तत्पर है। और जो आबाद स्थान है, जो रम्य स्थान है, जिसमें सौंदर्य है, उसको देख करके हर्षित होने में देरी नहीं करते। इस विदेह नगर, 3 नगरों की बात आती है। धर्मनगर महाराज दशरथ का, जहां पर भगवान राम का जन्म होता है, जनक महाराज जी जहां पर रहते हैं वो विदेह नगर, और तीसरा एक नगर है जिसको हम देह नगर कह सकते हैं, वो है लंका। पर चूंकि ये आध्यात्मिक शैली की भाषा है, मैं उस शैली पर बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मैं तो सिर्फ कुछ सामान्य किंवदंतियों से, जनश्रुतियों से कही भी बातों को लेकर के कुछ बातें आपके बीच निवेदन करने जा रहा हूं। भगवान राम जब मुनि वृंदों के साथ विदेह नगर नियर आया, विदेह नगर के पास आते हैं, अब आप अनुमान लगाइए इसकी कल्पना हम कहां से करें? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि यदि महाराज दशरथ ने सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देहि आशीष, किसके लिए सौंपा है? बोले यज्ञ की रक्षा के लिए। किनके साथ जा रहे हैं? बोले ऋषि के साथ जा रहे हैं। और ऋषि के साथ जाने के लिए जो उनको सौंपा गया, उसमें एक अच्छी बातें क्या छिपी हुई है? कोई बालक जब ऋषि के साथ जाएगा तो सदाचरण में, धर्माचरण में, सन्मार्ग में इनके पांव डगमगाएंगे नहीं। पूरा आश्वासन है एक पिता को, पूरा आश्वासन है एक परिवार को, ऋषि के साथ जाने वाला जो बेटा है सुसंस्कारित होकर के समाज के लिए बिल्कुल कारगर बन करके, सिद्ध बन करके वापस मिलेगा या वापस लौटेगा। भगवान राम उसी दिशा पर बढ़ते हुए यदि मान लो विदेह नगर में आए, तो विदेह नगर मूलतः हो रहा है धनुष यज्ञ, और धनुष यज्ञ में भगवान राम को बिना आमंत्रण के आना पड़ा है गुरुवर की इच्छा से। या जब मां सीता जी ने मनु महाराज को वरदान देते समय भगवान राम और सीता दोनों आए, मनु महाराज को भगवान राम ने कह दिया कि वे आदि श्रेष्ठ जय जग उपजाया सो अवतरहि मोर यह माया। आदि सृष्टि के निर्माण में जिनका योगदान मुझे मिलता है वह स्वयं अवतरित होंगी, क्योंकि आपने बेटे के रूप में मुझे मांगा है, कल जब पतोहू के रूप में मांगेंगे तो आपको यही मिलना चाहिए। और इनको तो आपने बुलाया नहीं, फिर भी मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इनके बिना मैं रचना में, मैं कोई भी कार्य करने में सफल नहीं हूं, क्योंकि मैं कुटस्थ ब्रह्म हूं। और कुटस्थ ब्रह्म को क्रियाशील बनाने के लिए यदि कोई कार्य कर सकती हैं तो महामाया कार्य कर सकती हैं। आदि सृष्टि जय जग उपजाए सो अवतरी मोर यह माया।
उस दिन ही मानो मां सीता जी ने भगवान राम से कहा हो कि महाराज आपके पिताजी के नहीं बुलाए जाने पर मैं अपने आप आई हूं, मैं बिना बुलाए ही आपके पिताजी के यहाँ आई हूं, तो मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ मेरे पिताजी ना भी बुलाएं तो भी आप आइएगा। अब आप मिलाइएगा उन कड़ियों को। क्या भगवान राम आए हैं स्वयमेव आए हैं का मतलब ये है कि जिस नगर पर मां महामाया जन्म ली हुई हो, जिस जगह पर महामाया, अब महामाया के जन्म की बातों को मैं इससे निवेदन करना चाहता हूं। सचमुच में प्रकृति में जो रौनक है, सृष्टि में जो रौनक है, रौनक के लिए राम के साथ कहीं न कहीं ज्ञान के साथ भक्ति की आवश्यकता है। पूरा नगर यदि मान लो 12 वर्ष के अनावृष्टि से परेशान है, विदेह नगर जहां पर अनावृष्टि 12 वर्षों से बारिश नहीं हुई है, सारे नगरवासी बूंद बूंद पानी के लिए मानो तरस रहे हो, और वहां पर एक बात आई कि महाराज जनक रानी सुनैना के साथ भी हल जोतें, धरा पर हल चलाएं। तो हल चलाने से जो अनावृष्टि की परिस्थितियां बनी है 12 वर्षों तक, वह अनावृष्टि की जो परिस्थिति है वह बदल करके वृष्टि में परिवर्तित होगी, और वृष्टि का परिणाम यह होगा यह धरती लहलहाएगी। अब मैं जो निवेदन करना चाहता हूं यही है, एक और जब कहा जाता है ज्ञान मार्ग, उसके बाद कहा जाता है भक्ति मार्ग, और तीसरा कर्म मार्ग। एक बात जान लीजिए, ज्ञानी स्वयं महाराज जनक हैं, और ज्ञान की पराकाष्ठा यही है कि किसी भी रूप में कोई अपने आप में मग्न रहना और किसी भी रूप में कोई परेशान ना होना, ही ज्ञान की कुछ पराकाष्ठा है। पर ज्ञान जो अपने आप में निमग्न हो, विज्ञान जो अपने आप में निमग्न हो लेकिन लोक कल्याण ना करे, उस विज्ञान का महत्व, उस ज्ञान का महत्व क्या है, जब तक कि वह लोक कल्याणकारी ना हो ज्ञान। तो ज्ञान लोक कल्याणकारी कब बनेगा, जब उसके साथ भक्ति का आश्रय हो, क्योंकि ज्ञान अपने आप में पूर्णता का स्वरूप मानता है, और ज्ञान में इसलिए अभिमान आने की संभावना रहती है, जब भक्ति के अवलंब में आ जाए तो ज्ञान लोकोपकारी हो जाता है। महाराज विदेहराज जनक जो स्वयं समझ लीजिए मानो ज्ञान के उच्च आदर्श पर स्थापित हैं, लेकिन जो उनके लोग हैं अनावृष्टि से जहां पर बहुत परेशानी है, तो जाकर के इनको कर्म के करने की प्रेरणा दी गई कि आपको कर्म करके कुछ वह कार्य करना चाहिए जिससे वृष्टि हो। और महाराज जनक जी ने जब हल चलाया, धरती पर हल चलाया, तो हल चलाने पर सीता जी मिली। सीता जी मिली का मतलब है भक्ति मिली, कह सकते हैं। जब भी संवेदना जागती है अपने प्रजा के प्रति, किसी राजा की, जब भी संवेदना जागती है किसी व्यक्ति की अपने उन गरीबों के लिए जो गरीब कहीं ना कहीं असहाय हैं, लाचार हैं, और उनके द्वारा अपने जीवोपार्जन के लिए कोई परिस्थितियां निर्मित नहीं हो पा रही, और तो वही जो कर्म है वह भक्ति प्रेरित कर्म और भक्ति की प्राप्ति होती है। और जहां पर भक्ति होगी, स्वाभाविक है राम जी आकर के उस जगह पर प्रसन्न हो गए, और ये भक्ति जगह पर आकर दोनों प्रसन्न हो रहे हैं, राम और लक्ष्मण। और रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विषेखी, हर्षे अनुज समेत विषेखी। एक बात जाने दीजिए, ये रम्यता शब्द का उपयोग तुलसीदास जी महाराज अधिक बार करते हैं। क्या? परम रम्य उत्तम यह धरणी। आप अनुमान लगाइए, लंका कांड आरंभ हो रहा है, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। यहाँ करी हो शंभु थापना, मोरे मन परम कल्पना। अब आप अनुमान लगा लीजिए, वहां पर भी उस धरती को परम रम्य उत्तम यह धरणी, और इसी तरह से एक शब्द और आया है, क्या? परम रम्य गिरिवर कैलाशु।
अब आप अनुमान लगाइए, जहां पर शिव जी हो या शिव जी को जहां पर स्थापना करनी हो, वो जगह अपने आप परम ब्रह्म हो जाता है। और जहां गौरी जी रह रही हो या सीता जी रह रही हो, उस जगह के लिए भी तुलसीदास महाराज इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेकी। अष्ट सखियों का नाम जब ले रहे थे हमारे बड़े भैया विष्णुधर दीवान जी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, मैं बहुत खुश था। मैं वैसे मेरी आदत ही है कि मैं प्रसन्न होकर के ही प्रसन्न को आनंद लेता हूँ। तो समझ लो अष्ट सखियां, और उसके बाद समझ लो ये जो दो विधा की बात आई हमारे मनोहरन जी महाराज के माध्यम से, उन विधाओं का सुपरिणाम झाल भैया ने भी अंतिम में जो रखा। मतलब ये कि सारी चीजें जहां एक जगह इकट्ठी हो गई, दोनों स्थिति पे देख लीजिए आप, धर्मनगर अवध पर यदि आप जाएं, जहां पर भगवान राम के जन्म के बाद ये शब्द आया है, क्या गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। एक एक कोई ऐसा नहीं है जो इस बात से वंचित हो राम का जन्मोत्सव मनाने में अपने आप को हटा पा रहा। कह सकते हैं पूरा अवध नगर राम के जन्मोत्सव में अपने आप शामिल है। और सारे लोग, आज का जमाना होता तो समझ लो, यदि मान लो महाराज दशरथ के भवन में बड़ा केक कटता, तो हर छोटे छोटे कुटिया में भी छोटा छोटा केक कट रहा होता। क्यों? सब जानते हैं कि राम जी माना कि महाराज दशरथ के संतान हैं, पर हम कभी नहीं माने कि हमारी संतान नहीं। हमने कभी नहीं माना कि हमारी संतान नहीं। हर स्वंत सब जाता, नगर नारी नरवृंद, यही बात यहां पर भी देखेंगे। सचमुच में जनकपुर का जब वर्णन किया गया तो तुलसीदास जी महाराज जो शब्द देते हैं, सारी बातें देखिए, जनकपुर का वर्णन, राम राज्य का वर्णन, अवधपुर का वर्णन, और यहां तक यदि आप जाएंगे तो महाराज लंका नगर का भी वर्णन इसी शैली से किया गया। थोड़ा सा अंतर है। लंका में कहा गया चौहट हट सुभट बीती और बहुविधि बना। वहां पर सिर्फ, वहां पर भी बाजार अच्छे हैं, लेकिन बाजार में जो लोग हैं कौन है? चौहट हट सुभट, बस यही अंतर है। यहां पर भी बाजार है, अवधपुर में भी बाजार है। अवधपुर के बाजार का वर्णन करते हैं, बाजार रुचिर बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइये। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइये। बाजार ऐसा बना है, सारे लोग यहां तक जहां भूपरमा निवास तह की संपदा की मिखई गाइए। यहां पर जो बाजार लगा है और बाजार में जो लोग बैठे हैं बाजार में वितरण करने के लिए, बेचने के लिए, या उसके सेवक बन करके, उनके बारे में कहेंगे बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइये। बिनुगत पाइये। अब आप अनुमान लगाइए, आज यदि मान लो सामान फ्री में मिलना चालू हो जाए, आप देखते हैं राशन का दुकान जहां पर आज समझ लो 1 रुपया मूल्य और 10 रुपया मूल्य का चावल मिलता है, जो यदि मान लो सोसाइटी में जाए तो जो 100 कुंटल धान भी बेचता है वो चावल की दुकान में लाइन लगाए हुए। मतलब ये बिनुगत, यदि मान लो वस्तु मिले तो सब लोग अपना नाम गरीबी रेखा के नीचे लिखवाएंगे साहब, और सब लिखवा रहे हैं। अब आप अनुमान लगाइए, रामराज लाने के लिए जब यदि मोदी जी ये कहते हो कि आप गैस सिलेंडर के जो सक्षम लोग हैं वो कम से कम रियायत तो त्यागें। बहुत लोगों ने त्यागा, लेकिन सारे लोगों ने त्यागा ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशियां हैं, सरकार जब कोई चीज घोषित करती है तो समझ लीजिए सारे लोग अपने आप को गरीबी रेखा में लाने में हिचकते नहीं है। लेकिन राम के राज्य का वर्णन जब किया गया या विदेह नगर का जब वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पर भी वस्तु बिनुगत पाइये।
जहां पर राम स्वयं राजा हो वहां पर वस्तु जैसा मिलेगा, तो मिलने का परिणाम ये नहीं होगा कि कोई भी जाकर के वहां ले ले। किनको मिलेगा, किस अनुपात में मिलेगा? मैं आपको थोड़ा सा अटपटा सा भाव के साथ बात बोलूं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का आदमी हूं और छत्तीसगढ़ दो मामले में बहुत बदनाम है। मैं अपनी पंक्ति पर हूं, लेकिन मुझे कुछ चीजें बोलनी पड़ती है तात्कालिक तौर पर। छत्तीसगढ़ दो चीजों में बदनाम है। कहते हैं राजस्व की सबसे बड़ी आय होती है एक विशेष पेय को बेचने से। राजस्व की एक बहुत बड़ी आय होती है एक विशेष पेय को बेचने से। और समझ लीजिए इसको राजनीति का भी मुद्दा बना लिया जाता है और परिस्थितियां ये हो जाती हैं कि आज सारी परिस्थितियों में ठंडी बहुत लग रही हो तो भी उस दुकान में भीड़ है, बारिश हो रही हो तो भी उस दुकान में बहुत भीड़ है, गर्मी बहुत लग रही है तो भी उस दुकान में भीड़ है। सिर्फ वह दिन बड़ा कष्टमय होता होगा जिस दिन ड्राई डे घोषित होता है। 22 को ड्राई डे है। ड्राई डे, अब मैं आप हमारे सब श्रोता और वक्ता सब जानकार में बोलना क्या चाह रहा हूं, समझ लीजिए छत्तीसगढ़ दो चीजों में बदनाम है। एक तो यह मदिरा पे बदनाम है। अभी राष्ट्रीय औसत में सबसे अधिक मदिरा पीने वालों की संख्या या सबसे अधिक खपत छत्तीसगढ़ में। तो एक आदमी ने मुझे कहा कि राशन दुकान से ही मदिरा जो है बिल्कुल आधार कार्ड के साथ दिया जाना चाहिए। मजा लीजिए, मैं मजा लेने के लिए इस बात को डाल रहा हूं। राशन कार्ड के साथ मदिरा को उस दुकान से दिया जाना चाहिए जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, और उसका एक अनुपात हो जैसे सेना में होता है। सेना में पीने की छूट है, लेकिन एक महीना में कितना पीना है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं। तो उसको राशन दुकान से दिया जाए तो उसका दुष्परिणाम ये होगा हम जैसों की आधार कार्ड भी कहीं उपयोग ना कर लिए जाए, क्योंकि भाई आप राशन कार्ड से मिलना है, बाद में कुछ बड़ा आनंद ले रहे हैं। मेरी बातों से मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं, वास्तविक में जब निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क के साथ कोई राशि या कोई वस्तु दी जाती है तो सारे अमीर भी अपने आप को गरीब जब साबित करने में तुल जाएंगे तो न राम राज्य आएगा, न विदेह नगर आएगा, न दशरथ जी का नगर आएगा। मैं एक दृष्टांत के साथ प्रश्न पर उतरूं क्या? बोले एक व्यक्ति, मैंने इसको एक बड़े संत से सुना था और चूंकि आज मेरे प्रश्न पर ये इसका उपयोग होना चाह रहा है तो मैं उसको ले लूं। एक व्यक्ति समझ लीजिए किसी सेठ के घर चोरी करता पकड़ा गया। चोरी करता पकड़ा गया, पकड़ा कैसा गया? बोले चोरी करने वाले से ऐसी कुछ घटना हो गई कि वो घर का मालिक सेठ जाग गया, और सेठ जागा तो उस व्यक्ति को देखा, चोरी करने वाले व्यक्ति को। उसी समय में उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस को फोन किया, फोन करने पर पुलिस पहुंची, लेकिन वह चोर खड़ा रहा, भागा नहीं। अब पकड़ करके ले जाया गया चोर को पुलिस के द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया गया। हमारे जज महोदय ने पूछा कि सचमुच में तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो तो समझ लीजिए तुम्हारे सामने उस मालिक जो घर का मालिक हो जाग गया, जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। तुम्हारे सामने ही फोन किया? बोले हाँ फोन किया। फिर भी भागे क्यों नहीं? और तब उस चोर ने जो शब्द कहा, गौर करें, मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं, उस चोर ने कहा साहब मैं कैसे भाग सकता था, क्यों? जिस दौरान मैं चोरी कर रहा था और चोरी के खुटके से उसकी नींद खुली, और नींद खुलने के बाद जब वो फोन करने लगा तो फोन करने के दौरान ही पता नहीं कहां से राष्ट्रगान चालू हो गया। राष्ट्रगान चालू हुआ और राष्ट्रगान के चलने की वजह से मैं सावधान की मुद्रा में खड़ा रहा। तब तक पुलिस पहुंच गई और बताओ मैं राष्ट्रगान का अपमान कैसे कर सकता हूं? मैं पकड़ा गया, कैसे भाग सकता था मैं राष्ट्रगान के अपमान करके? जब तक देश हित में यह स्तर, हमारे चोर की बात नहीं करना चाहूं, हम शब्द में ना आ जाए। हम देश के बारे में गौरव कर सकते हैं दिखाने के लिए, लेकिन भीतर से गर्वाभिमान हमारे भीतर नहीं है। हमको भीतर यह स्वीकारना होगा हम देश के लिए सचमुच में किस स्तर पर समर्पित हैं। हम भारत माता की जय बोले, छत्तीसगढ़ मातारी की जय बोले और कुछ भी जय बोले, लेकिन जय बोलने के बाद भी जय भर बोलते हैं वास्तविक में हम कितने समर्पित अपने देश, प्रदेश और अपने कौम के लिए। कौम भी मैं उपयोग करना चाह रहा हूं आज। हमारी भावनाएं किस स्तर पर आनी होगी? देख लीजिए, राम
जब ये यहाँ पर आ रहे हैं, और रम्यता राम जब देखी, और रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेखी। एक बात जान लीजिए, सीता जी जहां पर निवास करती हो, सीता जी जिस नगर में आई उस नगर में स्वाभाविक तौर पर श्रद्धा और प्रेम कितना सघन होगा। अरे इसको भी बदल दीजिए आप। जब मां पार्वती का जन्म का वर्णन तुलसीदास जी महाराज करते हैं, जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरनी की जाई। जगदम्बा का जहां अवतार होता है वहां पर भी वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? बोले भावना के भाव हैं, और भावना जहां पर अवतरित होती, इसलिए कहा गया तू भी राह के पत्थरों की तरह पाषाण होता। अगर भावना मैं नहीं होती तो तू कहां भगवान? अगर भावना मैं नहीं होती तो तू कहां भगवान होता? आप अनुमान लगाइए। अच्छा, इसमें दृष्टि आप देख लें। भगवान राम की दृष्टि यदि मान लो उस वन में भी गई जो निर्जन है, तो भगवान राम की दृष्टि जाने में ही वो निर्जन वन तो समझ लिए बेहतर स्तर में परिवर्तित हो गया। भगवान चाहते हैं यह वन भी हरा हरा हो जाए जहां पर अहिल्या जी रहती हैं, और भगवान जब यहाँ पर आए और इसको देख करके जब गदगद हो जाते हैं, तो मतलब यही है कि मानो यह आकर्षण ही नहीं, मां सीता जी के द्वारा मानो उनकी प्रतीक्षा का एक स्वरूप है। दूसरा, राम देखें और कल्याण ना हो, राम देखें और भावना ना जगे। खरदूषण का जो पंक्ति तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जदपि भगिनी तिन्ह पुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। अरे हमारी बहन को भले इसे ना काट दिया, लेकिन देखने में तो कितने सुंदर है। हर्ष जब ना राम को देखकर हर्ष ना आ जाए, राम जहां जाए वहां पर हर्ष ना आ जाए, प्रकृति का हर्ष ना आ जाए, तब तो बातें बिगड़ जाएंगी। राम है पता कैसे लगेगा? राम ने वन को जाना स्वीकार किया, 14 वर्ष का वनवास। सब लोगों ने अलग अलग बातें कही। किसी ने कहा राम के वन जाने का कारण कैकेयी अम्बा के द्वारा मांगा गया वनवास है। किसी ने कहा महाराज दशरथ के मरण के लिए राम को वन जाना आवश्यक है। पर वहां के वन्य प्राणियों, वन्य लोगों ने कहा अच्छा हुआ जो राम वन आ गए, क्योंकि हमारी आंखों को भी इनको देखने का लाभ मिल गया। ग्रामीण बधूटियां जो बात कहती हैं, वहां के जो वनांचल के रहने वाले लोग हैं, जो साधु संत, प्रकृति जो है इठलाती और इतराती है, राम को देख कर क्यों आप आए हो, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया है। बस यही बात विदेह नगर में देख ले। विदेह नगर, अच्छा विदेह नगर को भी सजाया गया और वो प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक स्वरूप में दिखाई दे रहा है। वेगी विदेह नगर निहराया। कभी कभी लगता है विदेह नगर में सजावट की क्या आवश्यकता है? जिसको देह का कोई संबंध ना हो, देह का कोई भान ना हो, देह के प्रति कोई आकर्षण ना हो, जो देह के प्रति आकर्षण ना करता हो, वो देह को भी सजाने को तैयार ना हो। लेकिन एक बात जान लीजिए, नहीं नहीं, देह को सजाने का भाव बदलना होगा। देह को सजाने का अर्थात उस प्रकृति को सजाने के भाव के लिए, सजाने के लिए कौन आई है? तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया शब्द देते हैं, सुमन बाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। प्रकृति ही मानो आनंद से भर गई हो, इसलिए तो कौशिक कहा मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। कौशिक महाराज ने जैसे अमराई देखा, और अमराई देखने के बाद कौशिक कहा मोर मन माना। कौशिक कहा मोर मन माना भी गौर करें, और राम जी के साथ इन शब्दों के साथ गौर करें, दोनों एक साथ मेल खा रहा है। ऋषिवर कौशिक जी महाराज वन क्षेत्र में निवास करने वाले ताड़िका का संहार करने के बाद जब धनुष यज्ञ में प्रवेश करने के लिए विदेह नगर आए हैं, धनुष यज्ञ के लिए अपने साथ राम लक्ष्मण को लेकर के आए हैं, तो उन्होंने अमराई को देखा, और उस अमराई को देख करके ही मानो उनके मन में विचार, कौशिक कहा मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। एक सुंदर अमराई है, हालांकि उसका बढ़िया वर्णन अभी हमारे वक्ताओं के द्वारा आ चुका है, फिर भी वो पंक्ति में बोल ही दूं।
क्या संत सभा चहु दिसि हमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। श्रद्धा ही बसंत। और एक बात जान लीजिएगा, बसंत आया तो कोयल तो कूकेंगे, कोयल कुकिंग। और तुलसीदास महाराज कहते हैं फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पाश। यही है प्रकृति का वो सुंदर रूप। भगवान राम ने देखा कि तो बहुत सुंदर है, और राम को जो आकर्षित कर जाए, राम को आकर्षित कर जाए, मतलब राम को आकर्षित कोई चीज कर सकता है क्या? बोले भावना आकर्षित कर सकती है, भक्ति आकर्षित कर सकती है। और इसलिए पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषय। एक दृष्टांत कहते हैं, गांव में पुराने दिनों की बात है, एक गांव में किसी गोपाल के यहाँ, गाय रखने वाले, गाय चराने वाले परिवार के यहाँ उसकी माँ जो है वो तालाब स्नान कर गई है, सरोवर स्नान करने गई है। बच्चे हैं दो, एक छोटा एक बड़ा बच्चा है। संयोग से बाजू वाले पड़ोसी के घर में कोई मेहमान आ गए, और पड़ोसी घर मेहमान आ गए तो मेहमान के स्वागत के लिए चाय बनानी है, मेहमान के स्वागत के लिए कुछ करना है, तो दूध नहीं है। और चूंकि इनको मालूम है कि मैं इस गोपाल के घर जाऊंगा, इस व्यक्ति के घर जाऊंगा तो दूध मिल जाएगा, और यह व्यक्ति उस व्यक्ति के घर गया जहां दूध मिलने की बात थी। चूंकि उसकी माँ सरोवर स्नान करने गई है, तालाब स्नान करने गई है, और बालक जो है दो हैं, एक बड़ा एक छोटा। इसने कहा हमारे घर मेहमान आए हैं और चाय बनाने के लिए दूध की आवश्यकता है, मैं माई होंगी करके आया था, पर वो है नहीं, और मेरे यहाँ मेहमान है तो मुझे तो दूध तुरंत चाहिए, तो मैं दूध चाहता हूं। एक काम करो, तुम ही लोग दूध निकाल के दे दो। तो बड़े भाई और छोटे भाई की आंखों में चर्चा हुई कि दूध तो सीके पे है, दूध तो सीके पे है। और दोनों भाइयों ने इशारों में कहा भाई मैं एक ही पकड़ूं तो सीके तक नहीं पहुंच पाऊंगा, हम दोनों यदि जुड़ जाएं तो सीके तक पहुंचना संभव है। और इसलिए छोटे भाई को कांधे पर उठाया बड़े भाई, अब सीका तक पहुंच गए, पुराने जमाने वाला जो स्वरूप। छोटा भाई सीका से वो मटका निकाल रहा है जिसमें दूध है, और दूध को निकालते निकालते संयोग से एक गड़बड़ हो गया। दूध को निकालते निकालते संयोग से गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? शायद छोटे भाई का हाथ गड़बड़ाया, वो मटका हाथ से छूटा और धरती पर गिर पड़ा। मटका धरती पर गिरा तो धरती पर गिरने से वो मटका फूटा, सारा दूध जमीन पर बह गया। सारा दूध जमीन पर बह गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा भाई तू चिंता मत कर, मुझे लगता है मुझसे त्रुटि हुई है, मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं मेरा पांव लड़खड़ाया होगा जिससे तू लड़खड़ाया, और तू लड़खड़ाने के बाद वो मटकी छूटी और धरती पर मटकी गिर गई। मेरी गलती भाई, तू चिंता मत कर, तेरी कोई गलती नहीं। छोटे भाई ने कहा भाई तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैं मटका ठीक से शायद नहीं पकड़ पाया इसलिए मटका नीचे गिर गया है, ये गलती तेरी नहीं भैया, ये गलती मेरी है। वस्तुतः ये मटका जो फूटा है, दूध जो गिरा है, मेरी त्रुटि से गिरा है। बड़ा भाई अपने आप को त्रुटिवान मानता है, छोटा भाई अपने आप को त्रुटिवान मानता है कि मेरे कारण ऐसा हुआ है। इतने में माता जी नहाकर लौट चुकी, और लौटने के बाद माँ ने कहा बेटा, बड़े बेटे से कहा बेटा ना तेरी गलती है, छोटे बेटा से कहा ना बेटा तेरी गलती है, गलती तो मेरी है, मैं रोज इस धरती को दूध पिलाती हूँ, आज दूध पिलाना भूल गई इसलिए शायद दूध गिरा है, धरती माँ ने अपना हिस्सा ले लिया है। जब तक ये बातें नहीं होंगी, जब तक ये स्तर नहीं होगा, जब तक भावनाएं इस स्तर पर नहीं जाएगी, हम एक दूसरे पर दोष मढ़ने में बहुत आगे हैं। त्रुटि हो जाए तो समझ लीजिए हम बिल्कुल दूसरे पर दोष मढ़ते, हम कहीं स्वीकारते नहीं कि हमारी त्रुटि है। पर जब इस स्तर का सोच आ जाए तब कहते हैं बोले ये राम राज्य की स्तर का स्वरूप है। दूसरा बोले ये माँ सीता जी के नगर का रूप है। पुर रम्यता राम जब देखी, यहाँ के नगर के लोग, नगर के बारे में भी कह लीजिए जहां पर सारे लोग कैसे हैं। अच्छा एक नगर और, मैं चूंकि थोड़ा सा चिंतन कर रहा था, एक नगर भगवान रमापति ने स्वयं बसाया, किसके लिए? नारद के लिए।
बसई जहां सील निधि राजा, बहु है गए सेन समाजा। उस नगर में भी स्तर क्या है, उस नगर का निर्माण महामायापति ने किया है, और महामायापति ने किया तो वहां पर भी स्थिति बहुत सुंदर है। क्या मगमहु नगर ही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना अधिक प्रकार, रचना अधिक। अच्छा, ये मानो फंद संवारा गया है। मैं इसको फंद संवारा जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास सब श्रेष्ठ वक्ता ही जुड़े हैं, इसलिए छोटे भाव को भी भावनाओं से समझ लेना आसान होगा। ये नारद को फंसाने वाला फंद संवारा गया। अच्छा चलो इसको भी बदल दें। ये जो नगर बना है विदेह नगर, यह भी एक फंद है कि नहीं? हमारे मान सिंह भी एक बात कहते हैं, बोले हम हमारे जीवन में भी बहुत सारे झंझावत, बहुत सारे फंदे हैं, बहुत सारे झंझट हैं। तो बोले जिंदगी में जो बहुत सारे झंझट है तो एक झंझट और पालो, कहते हैं राम झंझट, जो हमारे झाल सिंह भैया ने पाला हुआ है। जिंदगी के बहुत सारे झंझटों में एक झंझट और पाल लो। कौन सा झंझट? बोले राम झंझट। क्यों? क्योंकि इस राम झंझट से ही संत फंसते हैं। कितने लोग फंसे देख लीजिए आप। अभी मैं मनोहर वर्मा जी बोल रहे थे तो मैं देख रहा था पार्टिसिपेंट्स की संख्या 35 तो अबव 35 थी। मतलब कितने लोग फंसे हैं। बोले संतों को फांसो, फंद संतों को एक झंझट और पाल लो। बोले किनको इस झंझट में जोड़ गए? राम कथा का झंझट या राम से जुड़ने का झंझट। झंझट में कौन जुड़ेंगे? बोले संत जुड़ेंगे, और संत जुड़े तो भगवंत छूटेंगे नहीं। संत यदि इस फंदे में फंस गया तो भगवंत फंसे बिना रहने वाले नहीं है। कौन ला रहे हैं इस नगर में? वेगी विदेह नगर निहराया। कौन लेके आए? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। विश्वामित्र महाराज ने कहा बोले एक यज्ञ पूरा हो गया, तुम चाहो तो वापस लौट सकते हो, लेकिन यदि चाहो तो हमारे साथ चलो। अब आप मान लगाइए कौन इस फंदे में फंसाने के लिए ला गए। यही तो बताया है किन्होंने? भगवान शंकर ने। बोले एक ऋषि आएगा नगर, एक आदमी आयो, एक ऋषि आएगा और ऋषि जो है आपके बालक को मांगेगा, दे देना। अब आप मान लगा लिए कोई माँ अपने बच्चे को किसी संत को सौंप देगी क्या कि जा बैरागी बन जा? तो उसको मानो भगवान ने ज्योतिषाचार्य के रूप में बताया, उसको इसलिए दे देना कि वो तुरंत शादी करके तुमको सब सही दे देगा। इसलिए जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस है। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, क्योंकि माताओं को अपने बेटे के विवाह की बड़ी पड़ी रहती है। अब झाल भैया दो दो कुमार लेके बैठे हैं, हमारी भाभी को पूछा जाए क्या हाल है? बच्चे पढ़ रहे हैं महाराज, अभी तो कोई बात नहीं बनेगी, पर सपने सजाने में क्या लगता है साहब? यानी यहाँ पर जो ऋषि ने स्वयं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ के बहाने लेकर के आए हैं, और ऋषि ने एक और बड़े ऋषि ने बता दिया है, बोले शादी करके लाएंगे। आप अनुमान लगा लीजिए। परम पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विषेखी। एक छोटा सा भाव व्यवहारिक स्तर पर लो। मान लो इसी जगह पर राम जी लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण ये बता इस ससुराल बनाने लायक है क्या ये जगह? इसी जगह मैं ये सामान्य तौर पे कौतुक की शैली पर बोलना चाह रहा हूँ। इसी जगह हनुमान